हमको साइड के लॉन्ग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब करंट 1 से इंटर कर रहा है और ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि 1 है, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 के लॉन्ग बाहर निकल रहा है, 8 से बाहर निकल, हमको 1 और 8 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए 1 से जो इंटर करेगा एक तो करंट ये सिंपल स्ट्रेट नीचे की ओर चला जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये करंट मान लेते हैं कि I1 करंट चला गया। अब फिर यहाँ पे जो है वो दो ये इधर की ओर जा रहा है, तो ये तो कि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ये 1 से 2 जाएगा या 1 से 4 जाएगा, वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, दोनों जो पाथ जो है सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते। तो इसमें जो करंट जाएगा वो अगर मान लेते हैं I2 है, तो इसमें भी करंट I2 जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2 का जो पोटेंशियल होगा और 4 का पोटेंशियल सेम होगा। कैसे? तो यहाँ 1 का पोटेंशियल तो है, इसमें भी करंट I2 जा रहा है, इसमें भी करंट I2 जा रहा है, रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जब सेम होगा, सेम होता मतलब मान लीजिए कि अगर इसका पोटेंशियल 10 है और इधर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, मतलब 5 का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो इधर कितना बचेगा? 2 का पोटेंशियल 5। तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ भी 1 का पोटेंशियल 10 है, इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप भी 5 है, -5। तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 4 का जो पोटेंशियल है सेम है। तो 1 है एंड 2 और 4 का पोटेंशियल सेम है, लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा हमको 1 और 8 के बीच में निकालना है, तो 1 और 8 लिख दिए। हमको डायरेक्ट सर्किट को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। अब देखिएगा 8 से निकल रहा है, तो 8 से निकल रहा है, एक तो उससे डायरेक्ट 1 से 8 आ गया, दूसरा जो है 7 से कुछ आ रहा होगा, कुछ 5 से आ रहा होगा। तो 8 का तो पोटेंशियल सेम है, एक से एक ही है। इसके बाद रेजिस्टेंस से, तो इधर से जो करंट आएगा उधर से जो I2 जो इधर गया वो 100% इधर से निकल जाएगा और इधर से निकल जाएगा, I2 दोनों साइड से निकल जाएगा। तो कह सकते हैं कि 5 का और 7 का पोटेंशियल फिर सेम हो जाएगा। तो 5 का और 7 का पोटेंशियल फिर सेम हो जाएगा, फिर 5 और 7 का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। 8 को हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ कर देते हैं, 8 का 8 को यहाँ कर देते हैं, 8 पॉइंट को यहाँ। अब देखिएगा अब 3 और 6 पोटेंशियल फिर एक है, तो 3 और 6 एक हो जाएगा, 3 पॉइंट और 6 पॉइंट। और सबके थ्रू पोटेंशियल हम लोग अब ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा एक पोटेंशियल 1 से है, तो 1 से 1 हो गया, तो 1 से 1 आपका एक रेसिस्टेंस हो गया, 1 से 1 के बीच हो गया, ठीक है। अब फिर देखा 1 से 4, तो 1 से 4, फिर देखा 1 से 2, फिर 1 से 2 हो गया। तो 1 का ख़त्म हो गया, सब 1 का हम लोग सब ख़त्म कर दिए, 1 का सब ख़त्म कर दिए। अब देखिएगा 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, अब फिर हो जाएगा 2 से 7, 2 से 7, 2 से 7, तो हो गया 2 का भी ख़त्म हो गया, 2 से 3, 2 से 7, 2 से 7। अब देखिएगा 3 से 6, तो 3 से 6, 3 से 6 और 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 7, 3 से 4, 3 से 4 भी खत्म हो गया, 3 से 6। अब आते हैं 5 पे, तो इससे इजी होता है समझ। तो 5 से, तो 5 से 4, तो 5 से 4, तो 5 और 4 के बीच में 1, 5 और 4 के बीच में 1, 5 4 ख़त्म हो गया। फिर 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 ये भी ख़त्म हो गया। फिर 5 से 8, 5 से 8, 5 से 8 हो गया। और फिर हो जाएगा आपका 5 हो गया 6, तो 6 से 3 जाता है, ये हो चुका है, 6 से 3 कर चुके हैं। 6 से 7, तो 6 से 7 एक बचा हुआ है। अब फिर 6 से 5, 6 से 5 भी हो चुका है, तो बच गया 6 से 7, अब बच गया 7, तो 7 से 2 भी हम लोग कर चुके हैं, 7 से 6 भी कर चुके हैं, और 7 से 8, 7 से 8 बच गया है, 7 से 1 बच गया। यही हमारा हो गया। अब देखिएगा ये 1 8 के बीच में हमको निकालना है। अब देखिएगा ये पैरेलल में होगा, तो ये कितना होगा R और R का पैरेलल कितना R/2, और ये R/2, R/2, ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R/2। तो ये R/2 R, तो ये पूरा जो हो गया कितना होगा 2R, मतलब समझिए कि यहाँ पे कितना हो गया 2R, और ये R/2, ये R/2 और 2R पैरेलल हो गया, तो R/2 इंटू 2R प्लस डिवाइडेड बाय R/2 प्लस 2R, तो ये हो जाएगा 2 2 कट गया, और ये हो जाएगा 2 2 4 मतलब हो जाएगा ये शायद R/2 4, तो ये हो जाएगा 2/5। सो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 2/5 आ रहा है। मतलब ये पूरा सर्किट जो मिल करके आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो आपको दिख रहा है रेड से दिखा रहे हैं, ये 2/5 हो गया, 2/5 R हो गया। तो 2/5 हो गया, तो ये R/2, ये भी R/2 हो जाएगा टोटल, R का पहले R/2, ये भी R का R/2, तो R/2 R हो गया, और ये 2/5 इसके साथ सीरीज में हो जाएगा।
तो R/2 और ये तो R आप प्लस हो जाएगा 2/5R, तो 5 और 2 7R/5 तो ये यहाँ से यहाँ तक जो अब आ गया ये कितना हो गया 7R/5 और इसके साथ कितना R के साथ फिर पैरेलल में आ जाएगा तो 7R/5 इंटू R डिवाइडेड बाय 7R/5 प्लस R, सॉरी प्लस R, तो ये हो जाएगा 5 और से 12 हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, इधर 7 तो कट जाएगा। तो आप लोग जब कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये हो जाएगा 7/12R, शायद यही आंसर है इसका 7/5 और यही आपको सॉल्व करना है। ठीक।